दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने YouTube पर किसी की सजेशन पर कोई स्टॉक ले लिया और वो स्टॉक कुछ दिनों बाद अच्छा खासा करेक्ट हो गया। अब आप सोचने पड़ गए कि क्या मुझे इस स्टॉक में एवरेजिंग करनी चाहिए या नहीं, कहीं मैंने गलत स्टॉक तो नहीं ऐड कर लिया। और ऐसा होता भी है कि कई यूट्यूबर्स कुछ पैसों के लिए किसी घटिया स्टॉक की पेड प्रमोशन अपने चैनल पर कर देते हैं और हम बिना कुछ सोचे समझे उसे खरीद कर फंस जाते हैं। मगर आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप किसी भी स्टॉक को खुद से क्रॉस चेक कर सकते हो। और तो और इस तरीके से आप खुद एक एक्सपर्ट की तरह मल्टी बैगर स्टॉक भी ढूंढ सकते हो। इसके लिए आपको गूगल पर स्क्रीनर की वेबसाइट पर जाना होगा, जिसे आप बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हो। और यहाँ आपको सर्च वाले ऑप्शन में उस स्टॉक का नाम लिखना है जिसे आप लेना चाहते हो, या किसी स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे हैं ये जानना चाहते हो। फिर उस स्टॉक का सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने होगा। यहाँ आप उसका मार्केट कैप चेक कर सकते हैं। जितना ज़्यादा मार्केट कैप होगा कंपनी उतनी ही स्टेबल होगी। पर अगर आप किसी ऐसे स्टॉक की तलाश में हैं जो फ्यूचर में आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे, तब आपको ऐसी कंपनी में जाना होगा जिसका मार्केट कैप कम है, मतलब 500 करोड़ के आसपास है। ऐसी कंपनियों में ग्रोथ के काफ़ी हाई चांसेस होते हैं, पर ये थोड़ी रिस्की भी होती हैं क्योंकि इनमें 50 से 60% तक की भी गिरावट देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो आपको इन कंपनियों में एवरेजिंग करने में डर नहीं लगेगा, क्योंकि जिस कंपनियों के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं वो लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे ही देते हैं। फंडामेंटल्स चेक करने के लिए आपको नीचे क्वार्टरली रिजल्ट में सेल्स देखना है कि सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहे हैं या नहीं। सेल्स बढ़ रहे हैं तो ये अच्छा संकेत है। फिर आपको नेट प्रॉफिट देखना है कि प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है या नहीं। फिर आपको यहीं नीचे प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर ऑन ईयर के सेल्स और प्रॉफिट देखने को मिल जाएंगे। अगर ये दोनों बढ़ते हुए दिखे तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कंपनी साल दर साल अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। नीचे आपको कंपाउंडर प्रॉफिट ग्रोथ देखना है कि कंपनी के बीते वर्षों में किस दर से प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। फिर आपको स्टॉक प्राइस CAGR देखना है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि बीते सालों में कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है। बड़ी कंपनियों में आपको स्टॉक प्राइस CAGR उतना नहीं देखने को मिलेगा जितना छोटी कंपनियों में देखने को मिल जाएगा, जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था। अब आपको नीचे बैलेंस शीट में कंपनियों के रिजर्व्स और बोरोइंग को देखना है। बोरोइंग जितना कम हो या रिजर्व से बोरोइंग जितना कम हो उतना ही अच्छा है। और नीचे आने पर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको ये देखना है कि कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोमोटर्स अपनी हिस्सेदारी कम तो नहीं कर रहे हैं, या FIIs और DIIs अपनी हिस्सेदारी कम तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ तो नहीं रही। अगर ऐसा है तो इसका मतलब बड़े लोग अपना माल रिटेलर्स को चिपका रहे हैं और खुद प्रॉफिट बुक करके भाग रहे हैं, और कुछ दिनों में उस शेयर में भारी गिरावट कभी भी आ सकती है। इसीलिए हमें वही स्टॉक चूज करना चाहिए जिनमें FIIs और DIIs अपना स्टेक बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये किसी कंपनी में हमारी तरह 10-20 हज़ार नहीं बल्कि करोड़ों में पैसा लगाते हैं। और अगर उस शेयर का प्राइस गिरता है तो उन्हें भारी नुकसान होगा। इसीलिए वे ऐसी कंपनीज में पैसा लगाते हैं जिनमें अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी संभावना हो। तो अगर आप भी कोई शेयर लेने की सोच रहे हैं तो इस प्रकार उस शेयर को ठीक से ठोक बजाकर जरूर देख लेना चाहिए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। एक कहावत है कि अनुभव वो कंघी है जो आपको तब मिलती है जब आप गंजे हो चुके होते हैं। मगर आज मैंने जो पॉइंट्स बताए उन्हें फॉलो करके आप वो कंघी समय रहते पा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब आपको कोई शेयर लेने से पहले किसी दूसरे यूट्यूबर के कमेंट सेक्शन में बार बार पूछना नहीं पड़ेगा। अब आप खुद एक्सपर्ट बन चुके हो सके तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना ना भूलना। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।